स्वागत है सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं के वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं महामैराथन का, हिंदी के महामैराथन, जिसमें हम लोग नेताजी का चश्मा से 40 प्रश्न देख चुके, बाल गोविंद भगत, लखनऊ अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक और एक कहानी यह भी, यानी कि पाँच जो सेट है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर हाल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी को हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज हम लोग देखने वाला है स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन जो है किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आप लोग याद रखिएगा कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है आपका कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपका दौलतपुर में। ठीक है, दौलतपुर में हुआ था। वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1864 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जितना भी सारे क्वेश्चन है इसको जो है आप लोग कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं वीडियो को तो देख लीजिए और आप लोग रट लीजिए सारे के सारे। और आप लोग का एक तरह का टेस्ट भी हो रहा है कि क्योंकि आप लोग जितना जवाब भी दे पा रहे हैं, कितना जवाब दे पा रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोग जो है तैयारी भी हो जाएगा। एक बार से नहीं होता है, दोबारा देख लीजिए ताकि आप लोग का जो एग्जाम में आसानी होगी। आप लोग को किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एक भी मतलब इतने इससे ज़्यादा क्वेश्चन और बन ही नहीं सकता है हिंदी के। ठीक है, जितना भी मतलब गदखंड से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, क्योंकि हर साल से उठाकर देख लीजिए, इसके अलावा क्वेश्चन और नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो है देख पा रहे हैं कि आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, और नहीं जवाब दे पाते हैं तो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो महावीर जो प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1864 ईस्वी में। ठीक है, 1864 ईस्वी में। और आप लोग एक तरह का टेस्ट भी हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग टेस्ट भी दीजिए, कितना नंबर आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नंबर 2 नंबर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था दौलतपुर ग्राम में। ठीक है, दौलतपुर ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो महावीर जो प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ है? किस जिले में हुआ है? तो जिला हो गया आपका रायबरेली। ठीक है, रायबरेली जिला हो गया आपका रायबरेली। ग्राम कौन सा हो गया? दौलतपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की है? तो द्विवेदी जी ने रेलवे विभाग में नौकरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है, सन 1903 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका संपादन किया? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जो मासिक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब तक किया? सरस्वती का संपादन क्या था आपका 1920 ईस्वी तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से है? तो द्विवेदी जी के जो निबंध संग्रह है आपके रसज्ञ रंजन है, साहित्य सीकर है, अद्भुत आलाप है, यानी कि तीनों है यहाँ पर। तो यानी कि इसमें आप लोग याद रख लीजिएगा, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, अद्भुत आलाप। ठीक है, यानी कि 4 ये सभी होगा यहाँ पर, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र संबंधित द्विवेदी जी के जो है पुस्तक वो है आपका संपत्ति शास्त्र। ठीक है, संपत्ति शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? द्विवेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी के महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? तो द्विवेदी जी के महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी? वो है आपका महिला मोद। ठीक है, महिला मोद। द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? तो द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना है आपका आध्यात्मिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो द्विवेदी जी का कविताओं का संग्रह जो है आपका द्विवेदी काव्यमाला। याद रखिएगा, द्विवेदी काव्यमाला, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली। ठीक है, इसके नाम से प्रकाशित हुआ है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है कितने कुल खंडों में रचनावली जो है वो है आपका 15 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 नंबर है, द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया है? तो वो है आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जाता है आपका द्विवेदी जी को, ठीक है, द्विवेदी जी को श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था आपका सितंबर 1914 सरस्वती में, ठीक है, जो पत्रिका थी सरस्वती सितंबर 1914 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो वह हुआ है आपका पढ़े लिखों का पांडित्य, ठीक है, पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका 18 नंबर है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? तो वो क्या है, महिला मोद में, ठीक है, महिला मोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत हुआ था आपका 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा। आप यदि कर लेते हैं ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में स्त्रियों को ना पढ़ाए जाने के किनके तर्कों का तथ्यात्मक खंडन क्या है? वो क्या है आपका हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए, शिक्षित वर्ग को, ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षित वर्ग। आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अपरों की भाषा में बातें कराई है? तो आपका किया है संस्कृत कवियों ने, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शकुंतला ने किसे कोटु वाक्य कहे थे? तो शकुंतला ने आपका कोटु वाक्य आपके दुष्यंत को कहा था, ठीक है, दुष्यंत को। पुरानी नाटकों में देखिए, आप लोग कहानी को है ना जब पढ़ लीजिएगा तो आप लोग सारे के सारे जवाब दे सकते हैं, कहानी से ही है, जितने सारे क्वेश्चन है कहानी से है। तो आप लोग कहानी को पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, पुराने नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है प्राकृति को, ठीक है, प्राकृति को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर, पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्रकृति बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? तो उनके क्या होने का प्रमाण है वो है आपका, वो आपके सी मतलब सी नंबर, अपर, ठीक है, जो प्रकृति बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है वो अपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत बाधिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? तो वो बोलती प्राकृतिक, हिंदी या संस्कृत या बज्र। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, यानी कि संस्कृत होगा। आप लोग यदि आंसर दे दिए हैं तो इसका आंसर होगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर है, बौद्धों तथा जैनों के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्धों तथा जैनों के जो अधिकांश भाषाएं वो प्राकृतिक, अवधी या वज्र या मगधी, तो वो लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाक्य मुनि तथा उनके चेले किस भाषा में धर्मोपदेश देते थे? तो शाक्य मुनि तथा उनके चेले किस भाषा में धर्मोपदेश देते थे? वो देते थे आपका प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्धों के किस बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है? तो बौद्धों के किस बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है? दिव्यांश, जातक कथाएं, महावंश, त्रिपिटक। तो वह है त्रिपिटक भाषा, हाँ, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो प्राकृतिक भाषा में हुई है, त्रिपिटक ग्रंथ की रचना, ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है? तो वो नहीं है आपका प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो वह है आपका कुमार पालचरित, सेतुबंध, महाकाव्य, गाथा सप्तशती, यानी कि इसमें 30 नंबर का हो जाएगा आपका ये सब, यानी कि जो प्राकृतिक भाषा कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो तीनों है, याद रखिएगा। द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृतिक कहा है? तो द्विवेदी जी ने
किन भाषा को? हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये सभी। तो द्विवेदी जी ने किनको माना है? यानी कि हिंदी को भी माना है, बांग्ला को भी माना है, मराठी को भी माना है, यानी ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, श्रीमद् भागवत कथा नहीं है यहाँ पर, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मणी हरण की कथा है? तो रुक्मणी हरण की कथा इसमें 50वें, 52वें, 53वें, 72वें। तो 32 का हो जाएगा आपका, 32 का 53वें जो श्रीमद् भगवत दसम स्कंद में लिखा हुआ है रुक्मणी हरण का कथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, रुक्मणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किससे भिजवाया था? श्री कृष्ण को, सुदामा को, अर्जुन को, बलराम को। तो भिजवाया था आपका श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको यदि कर लेते हैं आपका अच्छे नंबर आएगा। ठीक है, जितना भी सारे बता रहे हैं ना, जितने भी सारे चैप्टर से बता रहे हैं, आप लोग को करना ही है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है, आप लोग कितना जवाब दिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 34 क्वेश्चन है, क्योंकि 40 नहीं है, इसमें 34 ही क्वेश्चन जो ऐसा है जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे? तो लक्ष्मण से हनुमान, लवकुश, लक्ष्मण, रामचंद्र। इसमें हो जाएगा आपका रामचंद्र से, सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहते हैं? रामचंद्र। ठीक है, इसमें हो जाएगा और रामचंद्र। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन था जो आप लोग जवाब दे चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीएसएन स्टडी। कौन सा विषय में आप लोग को जरूरत है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सब्जेक्टिव प्रश्नों का वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।